हेलो कैंसर कर्क राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 मई तक। तो कैंसर, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए अगर क्लैरिटी और गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। तो कैंसर, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम सिंगल्स के लिए भी देखेंगे, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप नजरें बनाए हुए किसी के ऊपर जानकारी रखते हैं, आप बहुत पसंद करते हैं किसी को, आप डिटेक्टिव का काम कर रहे हैं, जो सीआईडी वाले होते हैं, डिटेक्टिव होते हैं, उसका काम कर रहे हैं, आप जानकारी रखते हुए दिख रहे हैं, खास करके ऑनलाइन हो सकता है। चलिए देखते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। आप स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। आप किसी से एक मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, एक मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, उनके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं, भले छोटा सा ही हो, पर आप एक चाहते हैं एक मैसेज कम्युनिकेशन आए। कुछ केसेस में एक सॉरी अपॉलॉजी का भी आप वेट कर रहे हैं पर्सन के तरफ से। यू नो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं बड़े कैजुअल है, ठीक है, कैजुअल रिलेशनशिप भी अभी आप ओके है, बट एटलीस्ट आप चाहते हैं कि एक मैसेज कम्युनिकेशन आए ताकि आप भी चीज़ों को आगे लेके जाए। तो आप वेट करते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो आप एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेना चाहते हैं किसी पर्सन के तरफ, और एक मैसेज कम्युनिकेशन का आप इंतज़ार कर रहे हैं। या कुछ सिचुएशन में ये भी हो सकता है आप राइट टाइम के लिए खुद वेट कर रहे हैं कि आप रीच आउट कर जाए, या तो वहाँ से एक आ जाए, या सही समय पे आप एक आप एक मौके का वेट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए, कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। टावर, तो कुछ अचानक से बदला है, अचानक से ब्रेकअप हुआ है, अचानक से शेकअप हुआ है, ब्रेकअप वाली एनर्जी है टावर। कुछ अचानक से हुआ है आपके रिलेशनशिप में, या पर्सन अचानक से कुछ डिसीजन ले सकते हैं, या अचानक से चेंज आ सकती है। चलिए टावर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। जब ब्रेकअप हुई है आपके बीच, तो आप दोनों के बीच अचानक से ब्रेकअप शेकअप, ये पर्सन वेट कर रहे हैं सॉरी एक अपॉलॉजी का या एक मैसेज का आपके तरफ से। यहाँ पे कुछ के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस के कारण अचानक ब्रेकअप हुई, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो पर्सन वेट कर रहे हैं कि एक मैसेज कम्युनिकेशन का, एक सॉरी का। अगर आपने इनको थर्ड पार्टी में रखा है तो ये सॉरी अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो अचानक से ब्रेकअप शेकअप हुआ है आप लोगों के बीच, एवरीथिंग। और ये बेसिकली दिल दुखा हुआ है इनका थर्ड पार्टी सिचुएशंस के कारण। तो एक सॉरी एक अपॉलॉजी का इंतजार कर रहे हैं ये। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन की कार्ड है यहाँ पे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन है कि किसी ने ब्लॉक किया, बट वन साइड बट ब्लॉक्ड है। मतलब अगर कुछ केसेस में आप अगर कोई ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो कूल रूड है, तो एक ब्लॉक, या तो आप ब्लॉक कर देंगे पर्सन को, या आपने ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि एक सिचुएशन जिससे डील कर रही थी टॉक्सिक थी, काफ़ी डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग थी, एडिक्शन इश्यूज थे इस रिलेशनशिप में। तो मुझे जो लग रहा है कि कम्युनिकेशन
एक कुछ आप लोगों में से कुछ लोग कोई कार्मिक साइकिल से डील कर रहे थे, काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जी से डील कर रहे थे। तो हो सकता है ये ना इनका हैबिट हो कि ब्लॉक अनब्लॉक करना। तो आप कुछ केसेस में ये कम्युनिकेशन तो है यहाँ पे, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करके आपको कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक हार्श मतलब कोई प्यार मोहब्बत वाली नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से जाने नहीं देना चाहते आपको। और कुछ केसेस में कोई कम्युनिकेशन करके आपको ब्लॉक कर देंगे, ये इस तरह की भी एनर्जी है। कुछ बोल करके जो इनके मन में है ये ब्लॉक कर देंगे। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो सजिटेरियस एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो दिख रहा है कि एक कम्युनिकेशन के बाद या पहले ब्लॉक अनब्लॉक वाला चक्कर है। चलिए आउटकम देखते हैं। कैंसर और कैंसर के पर्सन के बीच आउटकम। सिक्स ऑफ वांड्स, तो किसी के पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस रहेगी, भले ही इस रिलेशनशिप में नहीं है लेकिन काफ़ी आपको अटेंशन मिलता हुआ, काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लाइफ में, चाहे ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ वांड्स, तो कोई नए पर्सन हो सकता है आपको रीच आउट करे या आप किसी को रीच आउट करें। चलिए देखते हैं सिक्स ऑफ वांड्स। हाँ, तो ऑप्शंस को देखिए दो चीज़ें होंगी। एक तो टॉक्सिक सिचुएशन में हो सकता है ओवर द टाइम हीलिंग होगी थोड़ी बहुत बेहतर, क्योंकि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप डोमिनेटिंग ऑब्सेशन वाली रिलेशनशिप है। इसमें कुछ हीलिंग होगी और सिचुएशन कुछ दिन तक बेहतर हो जाए। बाद में यहाँ पे मैंने जैसे बताया एक्शन में बातचीत होगी, ब्लॉक अनब्लॉक, और चीज़ें बेहतर हो सके, या मैनिफेस्ट जो आप कर रहे थे एक रिलेशनशिप के लिए बेहतर, वो हो सकता है। और कुछ लोगों को, आप लोगों में से कुछ लोगों के पास कोई नए ऑप्शंस भी होंगे। तो नए ऑप्शन में आपको ये ख्याल रखना है कि अगर आप कोई नए ऑप्शन से डील कर रहे हैं कि कैजुअल है चीज़ें अभी, जो दिख रहा है वो पूरी तरह सच नहीं है, कुछ है जो छिपा हुआ है, कुछ जो है हिडन है। तो पॉजिटिव रहे लेकिन स्लो जाए, किसी पे इतना जल्दी भरोसा ना करें। दूसरी चीज़ है स्टार कार्ड, प्रेयर्स करें, अफर्मेशन करें, पॉजिटिव रहेंगे तो ओवरऑल आपकी लव लाइफ बेटर होगी। और टॉक्सिक सिचुएशंस या कोई भी पर्सन को जिनके बारे में आपको पहले से पता है कि कई चांसेस दिए हैं, वहाँ पे अपनी वैल्यू बनाए रखें। मतलब अपनी वैल्यू बनाए रखें। बार बार अगर दिल दुख रहा है, बार बार चांस दे रहे हैं तो कहीं पे गलती यस हम अटैच्ड हो जाते हैं, तो वो प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट है, वहाँ अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हो सकता है टेम्प्रोरी कुछ अच्छा हो और फिर से वापस से टॉक्सिक हो जाए, ये थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए सिंगल कैंसर के लिए कैसी रहेगी लव लाइफ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो कोई आ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चीज़ें यस रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करेंगे लेकिन स्लो जाएंगी चीज़ें, रश नहीं होंगी, जल्दबाजी में नहीं होंगी। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो चीज़ें आपके फेवर में बदल रही हैं कैंसर। तो कोई सोच रहा है आपकी तरफ आने के लिए, स्टेप अप करने के लिए, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई सॉलिड कमिटमेंट की तरफ जा सकते हैं आप, या कोई आ रहा है बट थोड़ा लेट, क्योंकि ये भी स्लो कार्ड है। कोई स्टेप अप कर रहा है, कोई आना चाहता है एक सॉलिड ऑनेस्ट कमिटमेंट के साथ आपके तरफ, कोई नया रिश्ता, कोई नई सिचुएशंस लेकर के, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून और हैंगमैन दोनों ही स्लो एनर्जीज हैं। तो आने वाले समय में आपकी सिचुएशंस बदलेंगी, कुछ नया, कुछ अच्छा, पॉजिटिव आप अट्रैक्ट करते हुए दिखेंगे, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है थोड़े से डिले के साथ। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। गेटिंग टू नो ईच अदर,
तो एज यू रिवील योर इनर, ओके, सो ये है कि अगर कोई भी नए पर्सन या जिनसे भी आप अटैच्ड हैं उनके साथ और बातचीत करें और जानकारी रखें और एक दूसरे के बारे में जानें, उससे आपकी बॉन्ड और डिपेंड होगी और गहरी होगी। रिलीजियस फैक्टर्स, तो योर लव लाइफ, क्योंकि आप लोग हो सकता है आप लोगों में से कुछ के धर्म का, अलग जाति का, अलग सोच विचार, अलग कम्युनिटी, अलग अपब्रिंगिंग, स्टेटस या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वो सिचुएशंस हो सकती है जिसके कारण आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो अपने को वैल्यू, लेकिन अपना वैल्यू बनाए रखे रिलेशनशिप में। पहले आप खुद हैं, उसके बाद प्यार है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर इज़ अ मस्ट। जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखेंगे तो आप अट्रैक्ट भी करेंगे वो लव जो आप डिजर्व करते हैं। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।